गुड आफ्टरनून। चलिए स्टार्ट करते हैं बैच को। एंशियंट हिस्ट्री आज का टॉपिक है और डे आफ्टर टुमारो पे पीडीएफ तो आपको मिल जाएगा ऐप पे अपनी। और डे आफ्टर टुमारो इसका टेस्ट होगा जिसमें आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे। थर्सडे को मैं उसको सॉल्व करवाऊँगा। और आज जो हम एंशियंट हिस्ट्री है वो एंशियंट हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ प्री हिस्टोरिक पीरियड लेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड लेने के बाद जिसमें स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज आपका कवर होगा। उसके बाद आपकी इंडस वैली सिविलाइजेशंस को देखेंगे, इसमें आपकी हमारी हड़प्पा सभ्यता आती है। और फिर वैदिक कल्चर देखें, वैदिक एज जहाँ से हमारे वेदों की स्टार्टिंग हुई है। और लेटर वैदिक एज देखेंगे। तो आज के टॉपिक में सिर्फ हम ये 3 सेक्शन कवर करेंगे। कोई प्रॉब्लम होती है तो चैट ऑप्शन में आपका ऑन कर देता हूँ, आप मुझे चैट के थ्रू कुछ रिपीट करना है, कुछ छूट गया तो पूछ लिया, कहीं डाउट हो। मैथ्स में ज़्यादा डाउट आते हैं तो चैट वो मैं स्टार्टिंग से ऑन रखता हूँ। और कॉपी पेन सब अपना प्रिपेयर रखिए, जो भी सेक्शन में इंपॉर्टेंट बता जाऊँ उसको प्लीज़ नोट कर लीजिएगा। आई नो पीडीएफ अवेलेबल है आपके पास, बट स्टिल आपकी ओन राइटिंग आपको बहुत जल्दी याद रहेगी। अगर जो आपकी हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना, उनकी बात ही अलग होती है। आप किसी के भी नोट्स उठा लो आप, लेकिन जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा बेस्ट रहेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर बिगिनिंग से स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल 0 पॉइंट से, और फिर टेस्ट लेंगे इसका। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो प्री हिस्टोरिक जो एज है मींस आपका हड़प्पा सभ्यता से पहले, इंडस वैली सिविलाइजेशन से पहले का होगा। और मेन क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आएंगे डायरेक्ट वो डिस्कस करूँगा। बहुत ज़्यादा ये बातें नहीं कि ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, ठीक है। डायरेक्टली जो क्वेश्चन टू द पॉइंट आते हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम में देखना उसके अकॉर्डिंग इसको पीपीटी तैयार किया गया है। तो आपका प्री हिस्टोरिक एज हो जाएगा जिसमें 3 एज हम लोग डिस्कस करेंगे, फिर इंडस वैली और फिर वैदिक एज। फिर से मैं बता दे रहा हूँ लोगों को, स्टडी मटेरियल ऑप्शन देखिए ऐप में, आप ऐप में जाएंगे अपनी ट्यूटर्स फोरम में। ऐप में जाने के बाद आपको बैच में जाना है अपने। बैच आपको मॉर्निंग बैच सेलेक्ट करना है और वहीं मॉर्निंग बैच में आपका स्टडी मटेरियल होगा, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे आप तो। और स्टडी मटेरियल में करंट अफेयर्स वाले सेक्शन में करंट अफेयर्स की मिलेंगी, क्वांट के सेक्शन में क्वांट मिलेगी। और आज इवनिंग 7 to 8 इंग्लिश की क्लास स्टार्ट हो रही है, एडजेक्टिव टॉपिक है। तो जिसको ज्वाइन करना है एडजेक्टिव के बैच, सॉरी इंग्लिश के बैच को आज ज्वाइन लीजिएगा ऐप्स के थ्रू, ठीक है। 7 to 8, बाकी नोटिफिकेशन मैं ऐप पे आपका रन कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए। देखिए प्री हिस्टोरिक पीरियड इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज एंड आयरन एज। तो नाम से ही आपका हो रहा है स्टोन एज, हम स्टोन के, हम आपके स्टोन से रिलेटेड अपने ये देखिए जो टूल्स हैं वो बनाते होंगे। ब्रॉन्ज में हम, ब्रॉन्ज एक अलॉय होता है, उसकी नॉलेज हो गई हमें, उसके थ्रू हम अपने टूल्स बनाने रखे होंगे बहुत। और लास्ट में हमने आयरन के थ्रू बनाया होगा। तो ये कब की बात है स्टोन एज? एज तो अब नहीं आती है इसकी, 3.4 मिलियन ईयर्स एगो, आज से लगभग इतना अराउंड हमारा है। और ये 4000 से 2000 बीसी के बिटवीन ये फिनिश हुआ है। फिक्स टाइम इसलिए नहीं है क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग बहुत दूर दूर फैलते गए, सपोज़ हम इंडिया में थे, फिर बाहर थे, कहीं और थे, अफ्रीका की तरफ थे, तो सबकी अपनी अपनी टाइमिंग अलग है। तो हम इसलिए हम इसे 4000 से 2000 बीसीई के बिटवीन मानते हैं। विद द एडवेंट ऑफ मेटल वर्किंग, जब तक हमने मेटल वर्किंग स्टार्ट नहीं कर दी, मेल्टिंग स्मेल्टिंग ऑफ कॉपर डेट मार्क्स एंड ऑफ द स्टोन एज। और जैसे हमने कॉपर पे चलते रहे, धीरे धीरे हम स्टोन को पीछे छोड़ते रहे, कॉपर पे आते रहे, तो हमारे स्टोन एज का धीरे धीरे एंड होता गया। और स्टोन एज को हमने 3 में डिवाइड किया है, पैलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। 3 पार्ट में हमने स्टोन एज को डिवाइड किया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए लोअर पैलियोलिथिक एज क्या होती है? ग्रेटर पार्ट ऑफ आइस एज,
मतलब मैक्सिमम जो टाइम था लोअर पैलियोलिथिक का, वो हमने आइस में, बर्फ़ के माउंटेन्स पे या बर्फ़ में हमने गुजारा था। तब क्या था, पृथ्वी बहुत ठंडी सी थी, ज़्यादा नहीं था, बहुत सारी आइस थी जो मेल्ट होना स्टार्ट हुई है, तो हम उसे लोअर पैलियोलिथिक एज कहते हैं। पीपल उस टाइम क्या कहते थे, फ्रूट्स, बर्ड्स एंड रॉ एनिमल फ्लैशेस। द टूल्स वर यूजली मेड ऑफ हार्ड रॉक। ये देखिए, ये हार्ड रॉक है आपका, इसके हमने टूल्स बनाते थे, इसको हम कहते हैं लोअर पैलियोलिथिक एज। सिंपल सा क्वेश्चन ये बनेगा, हार्ड रॉक के टूल्स किस एज में मिलते हैं? ऑप्शन होंगे लोअर पैलियोलिथिक एज। नाउ मिडिल पैलियोलिथिक इज अ बिग चेंज अकर्ड इन अ शेप ऑफ टूल्स मेड ऑफ स्टोन्स आर बोन्स। हम स्टोन के संग संग बोन्स, हड्डियों का भी यूज़ करने लगे थे टूल्स में, जिसका मैंने यहाँ पिक्चर में आपको शो कर दिया है। तो आप इसमें और इसमें देखिए, रॉ मटेरियल में काफ़ी बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस। अपर पैलियोलिथिक एज, ह्यूमन लिव्ड एज नोमैडिक हंटर गैदर। नोमैडिक कैसे कहते हैं? हिंदी में कहते हैं खाना बदो, जो खाने की तलाश में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो वो हमारा अपर पैलियोलिथिक एज आ चुका था। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हमारा पैलियोलिथिक एज खत्म हो गया, अब आता है मीजोलिथिक और नियोलिथिक। मीजोलिथिक वाज एन इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ स्टोन एज, इट एंडेड विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर। थोड़ा सा मीजोलिथिक के एंड तक आते आते हम लोगों ने एग्रीकल्चर की थोड़ी सी नॉलेज ले ली थी। मीजोलिथिक में थोड़ी एग्रीकल्चर की नॉलेज ले ली थी, भाई एग्रीकल्चर कहते हैं, बट नॉट अप टू द मार्क। स्टार्टिंग थी कि हमें एक इंट्रोडक्शन मिला और हमने वहाँ पे मीजोलिथिक एज को फिनिश कर लिया कि भैया हम यहाँ से एग्रीकल्चर में जा रहे हैं। नाउ द एज स्टार्ट इज नियोलिथिक एज, वाज एन एज ऑफ पॉलिश टूल कल्चर। अब जो हमारे टूल्स थे, हमारे जो हथियार थे, जो भी टूल्स में हम ऑर्नामेंट्स कुछ भी मान सकते हैं, वो हमारे क्या होने लगे, पॉलिश्ड होने लगे। क्लियर हो गई बात? टूल मेकिंग बिकम एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन, और हमने इसे एक इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन बना लिया था। वैरायटी ऑफ पॉलिश्ड टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड, दे लर्न द आर्ट ऑफ पोटी। हमने पोट्री करना भी सीख ली थी, एंड देयर पॉट्स वर वेल मेड एंड डेकोरेट। और जो हमारे पॉट्स थे उन पे हमने डिफरेंट टाइप्स को वो डेकोरेशन स्टार्ट कर दी थी इस एज में। दे डिस्कवर्ड द आर्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फायर बाय फ्रिक्शन ऑफ स्टोन्स। अब हम क्या कर, इस टाइम में आते आते स्टोन को किसी ने जो चिंगारी निकलती है फ्रिक्शन से, हम वो सीख चुके हैं। एंड द व्हील ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट डिस्कवरी, और व्हील ये इम्पॉर्टेंट है। तो दो चीज़ नोट कर लीजिए, एक तो प्रोड्यूसिंग फायर नियोलिथिक में हुआ, और दूसरा जो हमारा व्हील था, पहिया जो हमने बनाया था, वो किस एज में बनाया? नियोलिथिक एज में बनाया है। फिर से स्टार्ट करते हैं। देखिए, स्टोन के टूल्स बनाए, प्री हिस्ट्री में पैलियोलिथिक कहलाता है। उस स्टोन को थोड़ा डेवलप करते चले गए हम लास्ट में, और थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर सीखने लगे तो हम मीजोलिथिक में आ गए। एग्रीकल्चर के बाद जब हम पॉलिश टूल्स करने लगे, प्लस हमने एक व्हील बना लिया और प्रोड्यूसिंग आर्ट फायर करने लगे, तो हमारा क्या हो गया? वो नियोलिथिक एज। और इसमें हम मानते हैं 10,000 से 4,500 BC तक आ चुके हैं। यानी कि ये जो सफ़र हमारा 3.5 मिलियन ईयर एगो से जो स्टार्ट हुआ था, वो हमारा यहाँ तक आ चुका है। क्लियर? ये तीनों एज। अब आते हैं मेन ब्रॉन्ज एज। ब्रॉन्ज और इसके बाद आयरन। तो ब्रॉन्ज एज में इट बिगिंस विद द डेवलपमेंट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। जैसे जैसे हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी स्टार्ट हुई अराउंड 3000 BC एंड कंटिन्यूड अप टू 1300 BC। हम इसे अपना ब्रोंज एज मानते हैं। और इंडस वैली में हमने फिर धीरे धीरे आगे जाते जाते हमने आयरन था, कॉपर था, वो हम लेट्स डिस्कस। पीपल स्टार्ट यूजिंग वेपन्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स मेड ऑफ ब्रॉन्ज। अब ब्रॉन्ज क्या होता है? एक अलॉय है, मिश्रण है कॉपर एंड टिन का। केमिस्ट्री में अगर आपने ध्यान दिया होगा स्टार्टिंग में, तो ये है। तो इसको नोट कर लीजिए, ब्रॉन्ज एज यूजिंग वेपन्स एंड एग्रीकल्चर टूल्स। नाउ नेक्स्ट, इट हैड ओपन द ट्रेड नेटवर्क्स। अब जो ट्रेड था, व्यापार, हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के संग स्टार्ट कर दिया था ब्रॉन्ज एज में। क्लियर? तो ये नोट कर लीजिए, मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन से ट्रेड किस में स्टार्ट किया? ब्रॉन्ज एज में।
The age came to an end primarily because of the fact that metals used and alloy in manufacturing bronze were not very common and widely found. Moreover, the expensive of making bronze were high at that time. अब धीरे धीरे हमने ब्रॉन्ज को भी यूज़ करके आयरन की तरफ धीरे धीरे क्यों मोड़ हुए, क्योंकि हमने देखा कि इसको जो बनाना था, जो इसकी मैन्युफैक्चरिंग थी वो तो बहुत हो चुकी थी, वाइडली हमें बहुत फाउंड होते, लेकिन इसको बनाने की जो कॉस्टिंग आई थी, जो टाइम लग रहा था, वो बहुत हाई जा रहा था। तो इसलिए हम ब्रॉन्ज से फिर धीरे धीरे किस एज में आए हैं, देन हम आए हैं आयरन एज में। आयरन एज, इट वॉज द लास्ट प्रिंसिपल पीरियड अमंग द 3 एज सिस्टम prehistoric societies preceded by Bronze Age. The development of this era was due to fact that people start using weapons tool made by iron का भी start होने लगा। सोसाइटी सच है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, और हम एग्रीकल्चर की तरफ और मूव ऑन होने लगे, मतलब जो हमने एग्रीकल्चर करना सीखना था उसमें हम और ज़्यादा डेवलप, उसकी प्रैक्टिस और करने लगे। रिलीजियस बिलीफ, धार्मिक बातों पे हमारा बिलीफ बढ़ने लगा। इंक्लाइनेशन टूवर्ड्स आर्ट, और हम आर्ट कला की तरफ भी थोड़े थोड़े मूव ऑन होने लगे, बहुत ज़्यादा उसमें ईगरनेस थी आगे क्या चीज़ सीखनी है। द एज बिगन 6th century BC इन नॉर्थन यूरोप और 8th century BC सेंट्रल यूरोप। इम्पॉर्टेंट पार्ट आयरन, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस बहुत करी, रिलीजियस बिलीफ कहाँ से आया, आयरन एज से आया। ये 3 बातें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आयरन एज से। नोट कर लिया है? चलो एक बार चैट ओपन करते हैं। अभी बताओ ओके लिख के कि इस प्री हिस्टोरिक में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई रिपीट करना है तो मैं रिपीट कर लूँ। जिसको प्रॉब्लम है चैट में बता दो, कहीं पे भी पैलियोलिथिक में प्रॉब्लम हो, स्टोन एज में। संडे को 1 to 1 क्लास किया करेंगे। विष्णु ओके, वेरी गुड। 10 to 11 का एक टाइम ऐसा रखा है जिसमें 1 to 1 आपके जो डाउट्स हैं वो सॉल्व करवाएंगे। तो जब भी आपके 10 मिनिमम डाउट्स कलेक्ट हो जाएं, आप उन्हें व्हाट्सएप पे डाल दो मुझसे, तभी मैं आपको 10 to 11 वाला टाइम दे दूंगा। उसमें सिर्फ आपका और मेरा, ये जो भी फैकल्टी इंग्लिश वाली मैम होंगे वो इंडिविजुअल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी, ठीक है। अब चलिए न्यायिका आप बताइए, आपको कोई तो प्रॉब्लम नहीं? कनक, कैसी भी, मुस्कान, कुशवीर ओके डन। नोट कर लिया है कुशवीर? सारी चीज़ें नोट होनी चाहिए कॉपी में अपनी हैंड राइटिंग में, जो इंपॉर्टेंट मैं मार्क कर रहा हूँ वो जरूर होनी चाहिए। पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, दैट्स नॉट अ इशू। चलो वेरी गुड, आई होप इसका मतलब सबको आ गया है। मैं कहा ठीक है डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब प्री हिस्टोरिक पीरियड जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, इसकी कुछ कुछ लाइन मैंने यहाँ पे रिवीजन के तौर पे लिख दी हैं। तो ये तो आपको पता है, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, ये सब 4 एज हमारे ट्रेडिशनल हिंदू एज आ चुकी थी। इंडिया को लार्ज एरिया, इंडिया का सबसे बड़ा एरिया क्या कहलाया जाता है, जम्बू द्वीपा, द कॉन्टिनेंट ऑफ जम्बू ट्री, ये नोट कर लीजिएगा। द नेम इंडिया वॉज डिराइव फ्रॉम द रिवर ऑफ नेम सिंधु, सिंधु के नाम पे ही हमने, सिंधु से इंडस, इंडस से इंडिया, ऐसे करके नाम रखा था। और वीट और बार्ले हमें फाउंड हुए थे यहाँ पे, ये हमारी फर्स्ट सीरियल्स थी, ठीक है, ये हमने ग्रोन करी थी वीट और बार्ले। बाकी जो स्पाइसेस मसाले हैं वो पुर्तगाली लेके आए थे, वो तो खैर आगे आपको मैं बताता रहूँगा। पोटैटो भी पुर्तगाली लाए थे इंडिया में। और ये फ्रॉम दी सोन वैली जो कि अब पाकिस्तान है, यहाँ से स्टार्टअप हुआ था अपना प्री हिस्टोरिक पीरियड का, ठीक है। चलिए अब जो हमारी वॉइस कट हो रही है, मेरी तरफ से तो बिल्कुल नेट भी क्लियर है, सब कुछ सही है। आप अपना नेट चेक करो, नहीं हो तो फिर से बताओ तो मैं चेक करूँ। अभी एक रिसेंटली का अपडेट है, गल्फ ऑफ कैम्बोड कल्चर, ये नया कल्चर है जो डिस्कवर्ड बाई बे ऑफ कैम्बर्ट इन गुजरात 7500 BC बैक में था। ये इसे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन टेक्नोलॉजी NIOT ने किया है। ये अभी
ऐड ऑन हुआ है सिलेबस में, बट इसके बारे में ज़्यादा भी डीपली नॉलेज ना किसी एग्जाम में भी देखी गई, तो बस पढ़ाना था इसलिए बता दिया। नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। एंशियंट में ये और वैदिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप चलते हैं अभी, ठीक है। विष्णु आवाज़ क्लियर आ रही है थोड़ी? चलिए स्टार्ट करते हैं। हड़प्पन कल्चर स्प्रेड ओवर द होल। अब हड़प्पा की स्टार्ट का सिंध, बलूचिस्तान, होल पंजाब, नॉर्थन राजस्थान, काठियावाड़ एंड गुजरात। नोट कर लीजिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंध, बलूचिस्तान, होल पंजाब, राजस्थान का नॉर्थन पार्ट, काठियावाड़ एंड गुजरात। ये मेन स्पॉट हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के मेन। नोट करिए इनको। अच्छा 4 to 5 सेकंड के लिए ब्रेक हो रही है, बाकी किसी को नहीं हो रही विष्णु, तो अपना रूम या वो चेंज करके देखो आप। नोट कर लिया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा दी फर्स्ट इंडस साइट, इंडस रिवर है तो इंडस की पहली साइट थी, वॉज डिस्कवर्ड बाई दयाराम साहनी। कर लीजिए। और इसके लिए एक डिपार्टमेंट होता था, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, ये अभी भी होता है, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट। तो हु डिस्कवर्ड हड़प्पा? आप कहेंगे दयाराम साहनी इन 1921। क्लियर? अब ये कहाँ पे है? ये वेस्ट पंजाब, माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट, जो कि अब पाकिस्तान में। यहाँ पे आपकी हड़प्पा साइट देखिए, इंडस वैली सिविलाइजेशन में हड़प्पा पहली साइट थी जो डिस्कवर हुई थी, बट यहाँ पे लोथल, काठियावाड़ बहुत जगह हैं। तो हमने हड़प्पा की बात करते हैं तो हड़प्पा माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट, पाकिस्तान, डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी इन 1921। हड़प्पा कहाँ लोकेटेड है? बैंक ऑफ रवि। आपको पता है इंडस सिंधु क्यों? ये 5 से नदियों से मिलके बनी थी, तो वहाँ रवि जो रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी है, वहाँ पे क्या है? हड़प्पा साइट है। नाउ मोहनजोदड़ो 1922 में राखा बनर्जी का फुल नाम है, इस शॉर्ट में कहते हैं आरडी बनर्जी। ये भी इंडस रिवर पे है और ये लरखाना डिस्ट्रिक्ट में है। लरखाना डिस्ट्रिक्ट में मोहनजोदड़ो है और माउंट गोमरी डिस्ट्रिक्ट में हड़प्पा है। द ग्रेट ग्रैंडी, द ग्रेट बाथ, एक अभी मैं फोटो दिखा दूंगा, एक बहुत बड़ा स्थान था ग्रेट बाथ, आपने सुना भी होगा, मूवी भी देखी होगी इंडस पे जो बनी है। तो एक बहुत बड़ा नहाने का स्थान था, द ग्रेट बाथ कहा गया उसे। अ पीस ऑफ वुमेन कॉटन मिला, अ बियर्ड मैन इन स्टील टाइल, अ ब्रोंज डांसिंग गर्ल मिली, आर फाउंड फ्रॉम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमारी ये चीज़ें मिली हैं। एन असेंबली हॉल डिस्कवर्ड इन मोहनजोदड़ो, और एक असेंबली हॉल मिला। तो ये जो पॉइंट है, वुमेन कॉटन, बियर्ड मैन, डांसिंग गर्ल, ग्रेट बाथ, इसको नोट के लिए 5 पॉइंट। और ये कहाँ मिले? मोहनजोदड़ो से। हालांकि ये पीडीएफ में तो रहेगा मेंशन। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, ये है ग्रेट बाथ जो मैंने आपको बताया था, सीढ़ी से उतर के नीचे आते हुए, ये इसका दूर से पिक्चर है पूरी। ये पूरा देखिए टाउनशिप है यहाँ पे हमारी। तो सिविलाइजेशन का मतलब ही यही होता है। क्यों हमने सिविलाइजेशन लोग कहा? कि जो सिविलाइज ढंग से एक जगह रहते ही नहीं, घूमते फिरते रह रहे हैं, कोई रहने के लिए जगह नहीं है, और अनाज को वो स्टोर, ग्रेनरी को स्टोर करके रख रहे हैं, एक फिक्स उनका रिदम से, एक मतलब एक पैटर्न है एक लाइफ का जिसके थ्रू वो चल रहे हैं, पक्के मकानों में रह रहे हैं, इसलिए हमने इसे सिविलाइजेशन नाम दिया है। ठीक है, मैं स्पीड कम कर दे रहा हूँ, बाकी पीडीएफ तो मिलेगा ना शुभी? ठीक है, मैं स्पीड भी थोड़ी कम करता हूँ और आप नोट भी करते चलिए, बाकी पीडीएफ भी मिल जाएगा, परेशान मत। तो वहाँ पे अंडरलाइन चीज़ें होंगी, आराम से दोबारा लिख लिया करना। ठीक है, मैं नेक्स्ट टाइम थोड़ा स्लो चलता हूँ। चलिए, और ये कुछ पिक्चर्स थी जो सील पे मिली हमें, वहाँ पे ये भी मिला है, तो ये कुछ पिक्चर्स मैंने डाल दी हैं।
आगे बढ़ते हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ हड़प्पा सिविलाइजेशन इज टाउन प्लानिंग एंड अर्बनिज्म। ये दो बातें मेन है, टाउन प्लानिंग, इसे नोट कर लीजिए हड़प्पा में। द वर्ड मोहनजोदारो इज सिंधी लैंग्वेज द माउंट ऑफ द डेड। मोहनजोदाड़ो का नाम क्यों पड़ा? वहां पे द माउंट ऑफ द डेड मिला हमें मोहनजोदाड़ो में। मोहनजोदाड़ो वाज बिलीव टू हैव डिस्ट्रक्ट बाय फ्लड। ऐसा माना जाता है कि भाई फ्लड बाढ़ बाढ़ आई वहां पे, जिसके थ्रू मोहनजोदाड़ो पूरा फिनिश हो गया था। हड़प्पा न्यू द आर्ट ग्रोइंग। हड़प्पा को क्यों जाना जाता था? एक तो आर्ट, कला के लिए जाना जाता था, सील बनाते थे वो। वीट ऑफ वाले के लिए हड़प्पा को जाना जाता था। बनावली एक और जगह मिली थी, ये 2 से 3 स्लाइडर ने सबको और डिस्क्राइब करा है। तो बनावली सिचुएटेड इन हरियाणा। बनावली कहाँ मिला हमें? हरियाणा में मिला है। चाहुंडारो डिस्कवर्ड बाई एन गोपाल मुजुंदर एंड मैगी। और ये बैंक ऑफ रिवर इंडस, जो चाहुंडारो था वो उसकी खोज किसने की? गोपाल मुजुंदर ने। देखो बहुत सारे जो डिस्कवर्ड थे सब याद नहीं करने, हमारे एग्जाम का लेवल हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो तक है, बट फिर भी इसको एक बार रिवाइज जरूर करके जाएगा एग्जाम में। देने को एग्जाम में कुछ भी दे सकता है, बट ये है कि अगर चाहुंडारो कालीबंगा दे रहा है तो थोड़ा सा वो लेवल आपका बढ़ा रहा है। कालीबंगा, कालीबंगा की खोज 1953 में एक घोष ने की है, और ये राजस्थान की रिवर घाघर पे है। और इससे कालीबंगन स्टैंड फॉर ब्लैक बेंगल्स। वहां पे बेंगल्स काली ब्लैक बेंगल्स। बंगल जो बंगन है, इसे बेंगल से ध्यान रखिए किस लिए फेमस है? काली से। एक घाघर हो गई, ठीक है। और देखो क्या है, काली बंगन जो जगह उसी में जी आ रहा है, जी कहीं आ रहा है, जी से घाघर नदी हो गई आपकी। बहुत सारी चीज़ें धीरे धीरे लर्न करने का आदत बन जाएगी। चलिए, किसी ने कुछ में विष्णु नेट की प्रॉब्लम होगी, बाकी किसी की कंप्लेंट नहीं है, वॉइस नहीं आ रही है। थोड़ा नेटवर्क सही करो अपना। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। कालीबंगन, ब्लैक बेंगल्स, रिवर घाघर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ लोथल। लोथल भी एक साइट थी जो हमें मिली थी। फर्स्ट मैन मेड पोर्ट, तो पहला बंदरगाह मैन मेड, आर्टिफिशियल नहीं है ये, जो इंसान ने बनाया था पोर्ट, वो लोथल ने बनाया था। और ये किससे बना था? मेड ऑफ बर्न, यानी कि ब्रिक्स, ईंटों का बना था, बर्न ब्रिक, जली हुई। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, इतने साल पहले हमें ब्रिक बनाने की नॉलेज थी। तो आपसे पूछा जाएगा बर्न ब्रिक्स कहाँ मिली, तो आप कहेंगे लोथल में। लोथल किस लिए फेमस है? पोर्ट, जब बंदरगाह है तो जो हमारा मेसोपोटामिया से जो हमारा बिजनेस होता होगा वो लोथल पोर्ट से ही होता होगा, इसका मतलब क्लियर है? लोथल। और देखिए पोर्ट के लिए मतलब कौन सी साइड होगी? गुजरात, क्योंकि गुजरात के पास ही बंदरगाह है। मतलब अगर आप इधर राजस्थान के पास जाओगे तो समुद्र है ही नहीं। तो लोथल इन गुजरात। लोथल से आप याद रखेंगे बर्न्ड ब्रिक्स, यानी कि पोर्ट। और इसकी खोज किसने की है? हु डिस्कवर्ड दिस? तो 1953 बाई SR राव। और गुजरात भोगा रिवर पे है ये, गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको मैंने भी आपको बताया था। तो ये इंपॉर्टेंट नोट करिए, लोथल, गुजरात, भोगवा रिवर, पोर्ट मिला यहाँ पे, और बर्न ब्रिक्स मिली है हमें। डिस्कवर बाई 1953 SR राव। लोथल इज अ इम्पॉर्टेंट, तो नोट कर लीजिए। और पूरी लाइन मत नोट करिएगा, मेन मेन पार्ट नोट करिएगा। पोर्ट, ये नहीं कि आप पूरा नोट कर रहे हैं पूरी लाइन, ऐसे करिए। लोथल, फिर लिखिए यहाँ पे पोर्ट हमें, पोर्ट को ऐसे लिखिएगा, ब्रिक्स मिली हमें, क्या पॉइंट टू नोट करते चलिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक साइड रोपर थी, रोपर इज सिचुएटेड इन बैंक ऑफ रिवर सतलज। तो रोपर कहाँ मिली? सतलज रिवर पे। और इसकी किसने को कि 95 आईडी। रोपर पे क्वेश्चन नहीं आता एग्जाम में, बहुत कम आता है। मेन लोथल, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कल मैं जब परसों पे क्विज लूँगा तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या क्या पढ़ना है इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए, हड़प्पा pupil were the earliest pupil ever to grow cotton and rice। तो हड़प्पा में कॉटन और राइस, और में वीट और बार्ले तो हम पढ़ चुके थे, बाकी कॉटन एंड राइस भी हमें मिला था। प्यूपिल कल्टीवेट राइस एट लो एंड रंगपुर एंड बार्ले कहाँ मिला हमें? बनावली में। ये नोट कर लिए, बार्ले बनावली और राइस लोथल। चलिए लोथल को फिर से रिपीट करते हैं। लोथल, लोथल मीन्स गुजरात, गुजरात मीन्स पोर्ट, पोर्ट है तो ब्रिक्स हैं, और ब्रिक हैं तो यहाँ पे हमें राइस मिले हैं। क्लियर हो गई बात? हड़प्पा किस लिए फेमस है? वीट और बार्ले के लिए। राइस के लिए लोथल, और बनावली किसके लिए है? बार्ले के लिए। रंगपुरा एंड बाले बनावली। चलिए हड़प्पा, जस्ट अ मिनट, वॉइस इज ओके सर, ओके डन। हड़प्पा pupil domesticated oxen, buffalo, goats, camel, domestic fowl and pigs। हम हड़प्पन पीपल इनको पालतू जानवर की तरह रखते थे, अपने पास रखते थे, लेकिन मेन जो है देखिए ये हम्प्ड बुल्स को बहुत पास है। ये जो हम्प्ड बुल्स मैं आपको बता रहा हूँ, मैं इसकी फोटो दिखाई आपको, ये रही हम्प्ड बुल्स। वर गिवन स्पेशल इंपॉर्टेंस, हॉर्स वर अननोन, अननोन ध्यान रखिएगा। हड़प्पा में हमें हॉर्स के कोई भी नहीं मिले। हड़प्पा में, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडस वैली, आई एम टॉकिंग अबाउट हड़प्पन पीपल। चलिए, इंडस वैली है ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट विथ पर्शियन गल्फ। तो जो लोकल से जो बिजनेस होता था वो गल्फ और मेसोपोटामिया में होता था। नोट कर लीजिए सारी चीजें। फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हम्प्ड बुल्स मिली, जिसको वो मेजर यूज करते थे। कई का क्वेश्चन आता है कि मेन इंपॉर्टेंस कौन सा था, तो आप कहेंगे हम्प्ड बुल्स थी हड़प्पन पीपल की। कौन सा ऐसा जानवर था जिसके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं थी उस टाइम, तो आप कहेंगे हॉर्स, बिकॉज हॉर्स के बारे में हमें कोई भी वहाँ पे वो नहीं मिले। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एंशियंट नेम गिवन टू इंडस रीजन। पहले इंडस रीजन को कहा जाता था। क्लियर है? प्यूपिल यूज गोल्ड और सिल्वर का मिक्सचर यूज करते थे, उससे वो क्या कहते थे? इलेक्ट्रम। दे यूज ब्रॉन्ज पर बट वाज अननोन टू डैम। अब आप कहेंगे भाई आयरन तो आ चुका था उस टाइम। देखो रीज़न ये है कि अगर वहाँ पे आयरन के कोई भी अवशेष नहीं मिले जब हमने खुदाई करी, तो फिर हमने यही माना कि आयरन वाज अननोन टू डैम। बट ब्रॉन्ज और कॉपर मिला। कॉपर की तो पूरी एक इंडस्ट्री भी मिलती वहाँ पे, आगे आएगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यूपिल वर दी फर्स्ट इंडस प्यूपिल ने किया था। हड़प्पन यूज्ड सिस्टम वेट एंड मेजर एंड इट्स मल्टीपल, है कि 16 16 दूनी 32 16 16 के मल्टीपल में वो वेट मेजरमेंट यूज करते थे। नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 10
चीफ मेल, जो चीफ मेल डाइटी थी उन्हें हम पशुपति महा से कहते थे, और जो फीमेल देवता थी चीफ उन्हें हम मदर गॉडेस कहते थे। तो जो मेल गॉडेस वो थे इंडस के पशुपति महादेव थे, पोर्टो शिवा नाम से भी जाना जाता है उन्हें। दे ऑल्सो वर्शिप फायर एंड यूनिकॉर्न। और वो किसकी पूजा करते थे? आग की, पीपल पेड़ की और यूनिकॉर्न की। आयरन वेयर में आई मेंशन कि वो आयरन मैंने कहाँ बताया निहारिका जी कि आयरन लिटिल कंफ्यूजेंटस पीपल डिड नॉट नो अबाउट आयरन एंड सेकंड पॉइंट से दे डिस्कवर्ड इट। कॉपर है ये, यूज कॉपर, अननोन आयरन, ठीक है। ओके डन। चलिए, वर्शिप फायर की होती थी, पीपल ट्री की होती थी एंड यूनिकॉर्न की होती थी। हड़प्पन इसके बाद पिक्टोग्राफिक इन नेचर, मतलब पिक्टोरियल बेस थी, मतलब वर्ड नहीं लिखे थे जो आप पढ़ सकते हैं, पिक्टोरियोग्राफिक थी, विच हैज़ नॉट डेथ। अभी तक भी हम उसे फुल ही रिकॉग्नाइज नहीं कर पाए कि उन्होंने लिखा क्या पिक्टोरियल बेस्ड पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। अगर इन केस ऑफ वीडियो आपकी पॉज हो जाए तो 1 मिनट वेट करेगा, फिर ऑनलाइन आ जाएंगे, ठीक है, इन केस ऑफ चली जाए। नेक्स्ट स्लाइड। हड़प्पन सील्स वर मेड ऑफ टेराकोटा। तो इसकी सील्स किसकी थी? कोटा की। चेस लाइक गेम ऑफ हड़प्पा वाज कॉल्ड सेंट। जो उस लोग उस टाइम क्या कहते थे? SENT, सेंट कहते थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन बिलोंग टू between BC and 1500 BC. It is Bronze Age civilization। इसमें कहते हैं बिकॉज आयरन के कोई हमें वहाँ पे एविडेंस मिले ही नहीं है। नेक्स्ट, द लार्ज नंबर ऑफ हड़प्पन साइट इज पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया हैव बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम गुजरात। इंडिपेंडेंस के बाद हमें बहुत सारी ऐसी साइट मिली जो गुजरात में मिली हैं, बहुत सारी छोटी छोटी साइट्स मिली हैं, नोट करने की जरूरत नहीं इस बात को। हड़प्पन सिविलाइजेशन एक्सटेंडेड फ्रॉम, देखिए, टू नर्मदा इन साउथ, फ्रॉम मरकान कोस्ट टू बलूचिस्तान एंड वेस्ट मेरठ। तो ये बात नोट करने की है, ईस्ट में हमारा कहाँ तक गया है? मेरठ तक, नॉर्थ में जम्मू तक, साउथ में नर्मदा तक, और आपका मरकान कोस्ट बलूचिस्तान वेस्ट तक, बलूचिस्तान वेस्ट। नोट करने की कहाँ से कहाँ तक हड़प्पन सिविलाइजेशन ने अपने हाथ पांव फैलाए हैं वहाँ पे, नोट कर लीजिए पहले ये चीज़। चलिए देखिए, जम्मू में जो हमें है उसे हमने गुमला नाम दिया है, और साउथ मोस्ट में जो साइड है वो दाइंबाद। आप कहेंगे मेरठ, व्हाट अबाउट मेरठ एंड गुजरात? वहाँ की तो जो मैंने ऊपर बताया वो सब मेरठ और गुजरात की तरफ ही हैं, वो भी नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस भी हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर है? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट स्लाइड करते हैं। फ्लड्स एंड अर्थक्वेक change in the course of aridity of the area, a drying of Ghagar, the invasion of Aryans are supposed reason the declination of civilization towards 1500 BC। तो कुछ लोग के अपने अलग अलग मत हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई हड़प्पा का ख़त्म होने का रीज़न था बहुत बड़ी बाढ़ या अर्थक्वेक आया, जिससे इंडस की जो रिवर का फ्लो था वो चेंज हुआ और हड़प्पा पूरी फिनिश हो गई।
कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आर्यंस आए थे और आर्यंस ने ये पूरी सिविलाइजेशन को टेक ओवर कर लिया था। ठीक है, चलिए अब ये जो हड़प्पा जो मेन साइट थी ये मैंने छोटा छोटा देखिए 19 में डिस्कवर बाय दयाराम साहनी और माउंट गो डिस्ट्रिक्ट पंजाब में ये है। क्लियर? यहाँ क्या मिला? सिटी फॉलोड ग्रिड प्लानिंग, पूरी ग्रिड एक फिक्स प्लानिंग थी, सिटी बनी हुई थी। 6 ग्रैनरीज मिली हैं थी हमें वहाँ। ओनली प्लेस एविडेंस ऑफ कॉफिन का हमें वहीं पे खाली एविडेंस मिला था। कॉफिन समझ जाते हैं मरने के बाद बनाया जाता है। नेक्स्ट, एविडेंस ऑफ फ्रैक्शनल ब्यूरल कॉफिन, मतलब पार्ट में भी ब्यूरल किया जाता था, तो हो सकता है सजा देते होंगे तब ब्यूरल जिनको फ्रैक्शनल कर दिया हो। बाकी वहाँ पे सीमेंट्री एच, तो इसलिए इसको हड़प्पा, एच स्टैंड फॉर एच से मतलब हमारा उनका क्या होगा तो वही जाने, लेकिन एच था इसलिए मिला था। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन। 1 मिनट का टाइम दीजिए थोड़ा, फिर हम लोग दोबारा ऑनलाइन आते हैं। ठीक है, आप लोग ऑनलाइन लेना, दोबारा से मैं भी ऑनलाइन आता हूँ कुछ ही टाइम में। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आगे क्या होता है फिर। ये साइड में आपको सारी पढ़ा चुका हूँ, फिर एक बार रिवाइज करा रहा हूँ फटाफट। अब आई मोहनजोदाड़ो, जिसने नहीं लिखा था रह गया था वो लिख लीजिए। तो मोहनजोदाड़ो में क्या है आपका, 1922 में डिस्कवरी हुई, डिस्कवर्ड बाय राखल दास बनर्जी। ये लड़खाना डिस्ट्रिक्ट सिंध में है, इंडस रिवर। सिटी फॉलोड बाय ग्रेट प्लान, यहाँ पे भी हमें ग्रेट प्लानिंग मिली। ग्रेट बाथ, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेट बाथ कहाँ मिला? तो ग्रेट बाथ आपका मोहनजोदाड़ो में मिला है, ग्रेट बाथ। ठीक है, मुस्कान कुछ भी नहीं छूटा, ये सेम स्लाइड यहीं से स्टार्ट किया है हमने। ठीक है, पीछे कुछ भी नहीं छूटा आपका। ह्यूमन स्केल्टन, ह्यूमन के स्केल्टन मिले वहाँ पे हमें, शोइंग इन्वेशन एंड मास्कर। एविडेंस ऑफ हॉर्स कम फ्रॉम सुपरफिशियल लेवल, तो जो हॉर्स था एक सुपरफिशियल लेवल पे हमें को दिखाई दिया गया था यहाँ पे मोहनजोदाड़ो में, नॉट हड़प्पा में। अ पीस ऑफ वुमेन कॉटन अलोंग विद स्पिंडल वर्स एंड नीडल्स, तो सुई और धागे से एक वुमेन वो ऑफ कॉटन मिला था वहाँ पे। टाउन वाज फ्लडेड मोर देन 7 टाइम्स, और ऐसा बताया जाता है कि जो टाउन वाज जो फ्लडेड हुआ वो 7 बार से ज़्यादा हुआ था। चलिए नेक्स्ट करते हैं। चाहुंडारो जो जगह है वो 1931 में डिस्कवर करी गई। मुजुमदर एंड मिक्की ने, ये बैंक ऑफ इंडस है, यहाँ नो कैटाडिल, साइटाडिल भी लोग इसे बोलते हैं। मीनिंग बताइए क्या होता है, जल्दी बताइए। मीन्स होता है किसी ऊंचाई पर, हाइट पर। किसी ने मुझे आंसर भी भेजा है, फोर्ट किला बहुत ऊंचाई पर जिस पे हम लड़ाई के टाइम वहाँ पहुँच सकें, दुर्ग जिसे कहते हैं यहाँ हिंदी में, ऐसे करके। ठीक है, डन, अब आया सही में। चलिए, फेमस फॉर शीट मेकर्स शॉप, आई स्मॉल पॉट, ये आएगा पॉट कहाँ मिला, इंक पॉट, तो चाहुंडारो, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इंक कहाँ मिला है तो चाहुंडारो, क्योंकि वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो में कहीं नहीं मिला है। फुट प्रिंट्स ऑफ डॉग, और यहाँ पे फ्रेंच कल्चर लेयर, इसमें से एक पॉट इंपॉर्टेंट जो हमारे एग्जाम में आ चुका है, और ये एक आइटेड से कुछ भी नहीं आया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कालीबंगन
1950 कालीबंगन पे ये भी आ सकता है। देखिए कालीबंगन आफ्टर इंडिपेंडेंस है, तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है आफ्टर इंडिपेंडेंस कौन सी साइट देखी गई, तो आप कहेंगे कालीबंगन 1953 किसने खोज की। और ये कालीबंगन घाघ राज, तो यहाँ पे प्री हड़प्पन फेज मिला है। पुराना पहला हड़प्पन जब साइड हुई थी, इसमें कैमल बोन्स, ये इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा। 7 फायर एल्टर्स एंड कैमल बोन्स, मैनी हाउस हैड देयर ओन वेल, नॉट इम्पॉर्टेंट। कालीबंगन सेंड फॉर ब्लैक बैंगल्स इज अ इम्पॉर्टेंट एविडेंस। तीन चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट, तो ब्लैक बैंगल्स, 7 फायर एल्टर्स या फिर कैमल बोन्स। कैमल बोन्स बहुत आया एग्जाम्स में। अब वुडन फ्यूरो, ये आपका इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें। कालीबंगन हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। लोथल, लोथल के बारे में तो बहुत मैं बता चुका हूँ, बट फिर भी 1950 ऐसा a tight line of circles, सर्किल की डिजाइन में फ्लोर मिले थे वहाँ पे एक दूसरे में फंसे हुए, वो सॉरी घूमे हुए राउंड शेप में, बट इंपॉर्टेंट अभी तक नहीं आया है। हाँ राइस, राइस है लोथल। टेराकोटा, एविडेंस टेराकोटा, ये आपने होंगे हॉलीवुड मूवीज में दिखाए जाते हैं, वाइट वाले जो टेराकोटा हॉर्स। शिप डिजाइन, देखिए जब लोथल है तो शिप भी मिले, तो पोर्ट और पोर्ट ये मेसोपोटामिया से, और चलिए बताइए मेसोपोटामिया और किससे होता था पोर्ट, चैट में बताइए। नोट किया किसी ने, उस टाइम बताया था ना, इंपॉर्टेंट है। मेसोपोटामिया और किससे हमारा ट्रेड होता था, यस एक आंसर आया, वेरी गुड। पर्शिया, वेरी गुड, डन, वेरी गुड। चलिए एक मॉडर्न लेडी कंपास, मॉडर्न लेडी कंपास, तो ये था लोथल हमारा, इंपॉर्टेंट है लोथल पूरा ही देखा जाए तो। मॉडर्न डे कंपास, मॉडर्न डे कंपास, ठीक है आगे बढ़ते हैं। बनावली, बनावली और आमरी इतना नहीं है, धौलावीरा देखते हैं क्यों। आर्य खोज है सिचुएटेड इन हिसार, चलिए बस इतना इंपॉर्टेंट है। आमरी बैंकॉक एविडेंस तो इंपॉर्टेंट नहीं है। धौलावीरा ये कि साइट बताई गई है इंडस वैली सिविलाइजेशन की, जो कि गुजरात के रन ऑफ कच्छ में है, और इसकी खोज किसने करी है, इसकी खोज है वो आर.एस. बिष्ट ने करी है। और यूनिक वाटर मैनेजमेंट, यहाँ क्या है आपका यूनिक वाटर मैनेजमेंट, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। यूनिक वाटर मैनेजमेंट, ठीक है चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिर्फ धौलावीरा इसमें इंपॉर्टेंट है। लार्जेस्ट साइट इंडस वैली की सबसे बड़ी साइट कौन सी एग्जाम में आपको, धौलावीरा। यूनिक वाटर मैनेजमेंट कहाँ मिला, धौलावीरा में। राइस लोथल में, बार्ले बनावली में, और हड़प्पा में मेन क्या था, वीट और बार्ले का मेन साइट था, तो वहां वीट, ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। ये और साइड है रंगपुर, इनकी 53 बेड्स सिचुएटेड इन द बैंक ऑफ राइस, थोड़ा लोथल और रंगपुर में, जो कि पंजाब में है। यस रोपर का ये इंपॉर्टेंट है, मड
रेक्टेंगुलर मड ब्रिक, मतलब एक फिक्स रेक्टेंगुलर शेप में थी सारी ब्रिक। एक तो होता है नॉर्मल ब्रिक बनाई और आपने घर बना लिया, एक फिक्स रेक्टेंगुलर ब्रिक मिली है जो कि आज भी यूज की जाती हैं। आलमगीरपुर में ये वाई डी शर्मा, ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडस कल्चर, इम्प्रेशन ऑफ क्लॉथ, अथरोड। ठीक है, नॉर्मल है, नोट करने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। रोपर का ध्यान रखिएगा, रेक्टेंगुलर मड ब्रेक, इस स्लाइड में ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। इनकी ईयर्स नहीं पूछी जाएंगी कभी भी आपके एग्जाम के लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं। अब यहां से आती है हमारी वैदिक एज। वैदिक एज वो होता है हमारा वैदिक एज। ठीक है, तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो साइट्स थी इंडस वैली सिविलाइजेशन की, वो फिनिश हो चुकी हैं। अब हम वैदिक एज कर रहे हैं स्टार्ट। तो ये जो पीरियड है जब से आर्य ने माना कि वैदिक एज स्टार्ट हो गया, और कुछ हिस्ट्री के जिन्हें थ्योरी अपनी बुक्स लिखी हैं, राइटर ने ये भी कहा है कि आर्यन के आने से वैदिक एज स्टार्ट हुआ और इंडस वैली सिविलाइजेशन का एंड हो गया। ठीक है, तो इसका जो एज है वो 1500 BC माना जाता है। मोस्ट प्रोबेबल होम ऑफ आयरन, अच्छा आयरन से और ये थ्योरी सबसे पहले मैक्स मैंने कहा था कि जो आर्यंस थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे यहाँ पे बसने के लिए। भाई क्यों आए होंगे बताइए? पता होगा कि बहुत अच्छी लैंड है, एग्रीकल्चर बहुत अच्छा है, बहुत लोथल से इतना बड़ा बिजनेस हो रहा था, सब कुछ पर्शिया मेसोपोटामिया तक पोर्ट हो रहा था, ट्रेड हो रहा था। मीन्स यहाँ के लोग ज़्यादा ही सिविलाइज हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं ट्रेड में, इकोनॉमी में, एग्रीकल्चर में। तो यही रीज़न था कि आर्यंस आपके यहाँ आ पाए। द वर्ड आर्यंस लिटरली मीन्स हाई बॉर्न, बट इट जनरली रिफर्स टू लैंग्वेज। ये कोई इंपॉर्टेंट है, आता नहीं है। अब द वर्ड इज वेदा, एक जो वेदा है, ये वर्ड विद जिसका होता है नॉलेज, ज्ञान। तो ये वेदा से वेदास आर द ओल्डेस्ट लिटरेचरी वर्क ऑफ मैन। और वेदास आपको पता है यजुर्वेद, सामवेद और वेद की स्टार्टिंग हुई। जो ऋग्वेद है हम इसे ओल्डेस्ट मानते हैं, और ऋग्वेद का ही जो टाइम है उसे मानते हैं प्री वैदिक एज, यानी कि वैदिक एज की स्टार्टिंग, या पोस्ट लेटर वैदिक एज में यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद आते हैं। ठीक है, इसकी रिवीजन क्लास लेंगे अभी कल या परसों में, तो ध्यान से अपना नोट बनाइएगा। चलिए, जो हमारे वेदास हैं उन्होंने, जो वेदांगास हैं उनको SMRITI वेदांगास कहते हैं। भरत यार उसने हमने दिया है शिक्षा, एटिमोलॉजी ली है, एस्ट्रोनॉमी। तो ये वेदांगना के जो 6 नंबर हैं ये आपसे पूछे नहीं जाते हैं, नॉलेज के लिए चाहे तो नोट कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते इंपॉर्टेंट है। टोटल 1028 माने आई थिंक श्लोक होता है हिंदी में। और ये जो श्लोक ये 10 मंडल में गए हैं,
और जो ये जो गाते थे प्रीस्ट, जो पुजारी, इनको क्या कहता था? इम्पॉर्टेंट। तो मैक्स मूलर ने ज्ञान दिया था कि आर्यंस इंडिया आए थे। वेद का मतलब नॉलेज होता है, जिससे वेदा बना। और वेदा में हमारे 4 वेदा है। ऋग्वेद जो कि सबसे ज़्यादा ओल्डेस्ट वेद है, उसमें कितने 1028 हैं, और टोटल 10 मंडल में ये डिवाइड है। और इसको जो गाते थे प्रीस्ट, उनको होट्रिस कहा जाता था। और श्रुति माने होता है, और वेदांगा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। श्रुति, श्रुति लिटरेचर बिलोंग टू गोवा। सत्ययुगा, सत्ययुग जिसे कहते हैं इंग्लिश में सत्ययुगा। स्मृति बिलोंग टू त्रेता युग। स्मृति जो है वो त्रेता युग को बिलोंग करती है। और पुराण को बिलोंग है। एंड लिटरेचर बिलोंग टू बात। श्रुति खाली क्या है? तो वो सत्ययुग, स्मृति, त्रेता युग, पुराण जो हैं द्वापर युग में हमारे बिलोंग करते हैं। और जो आपका तंत्र लिटरेचर है वो कलयुग में करता है। ऋग्वेद स्टार्ट द लाइन ऑफ यानी कि जो फर्स्ट पेज होगा वो लिखा गया होगा। वॉइस वीडियो क्लियर आ रही है? बताइए आप लोग पहले। वॉइस और स्क्रीन क्लियर आ रही है आपको? शुभ सर, अब आ रही है क्लियर? शुभ क्लियर आ रही है? चलो ठीक है, कुछ छूटा था फिर से रिवाइज। श्रुति सतयुग के लिए, स्मृति त्रेता युग, पुराण द्वापर कलयुग। की स्टार्ट में लिखा। चलिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सेम इसका ऋग वेदा में गायत्री मंत्र दिया गया है। ठीक है, ये जो होगा यजुर्वेद में है। यजुर्वेदिक सार में का अथर्व, जो यजुर्वेदा के हिम्स गाते थे उन्हें अथर्व यु कहा जाता था। अथर्व यजुर्वेदा डिवाइड इनटू शुक्ल वेदा यानी कि वाइट, और कृष्ण यजुर्वेदा मींस, दो पार्ट में यजुर्वेद हमारा डिवाइड है। सामवेद दीन में गाने, इसमें सामवेद में। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए पहले हल्का सा। एमसीक्यू आपके जो 1-2 दिन में जब भी मैं आप लूँगा थर्सडे को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करें ये चीज़ों को। डायरेक्ट आंसर देंगे आप, देखिएगा उसमें मैं आपसे एमसीक्यू देखिए चैट के थ्रू, या फिर वॉइस चैट ओपन कर लूँगा मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम म्यूजिक स्टडी करते हैं, संग, इनको गाने वाले के नाम उद्गात्री है। जो मैंने मतलब पीछे लिखा है वो अभी एग्जाम में आए नहीं है, बट मेंशन कर दिए मैंने। ठीक है, तो आप लोग इतना मत नोट करिए, चाहे तो पढ़ते। अथर्ववेद
अथर्ववेद। तो अथर्ववेद में मेनली क्या है, मेडिसिन्स के बारे में बताया गया है। किस कहा गया है, the 10 mandal of Rig Veda contain which tells about the origin of yes। समय वो किसमें सबसे मेंशन किया गया है, ऋग्वेद में। कौन कौन से कास्ट होती हैं आपको पता ही है, वर्ण कौन कौन से 4 होते हैं हमारे, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ये सब ऋग्वेद से स्टार्टिंग है। उपनिषद टोटल कितने हैं, टोटल उपनिषद एक है। उपनिषद आर नोन एज जनककर्ता ऑफ वेद, जनककर्ता ऑफ वेदास। ठीक है, डन। नेक्स्ट बढ़ते हैं फिर आगे। द वर्ड सत्यमेव जयते कहां लिया गया, ये सत्यमेव जयते हमारे कहां से लिया गया है, तो आप कहेंगे मुंडक उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद was first to give of soul and karma। तो हमारे सोल और कर्मा के जो ट्रांसमिशन बताया है वो इस उपनिषद में बढ़ाता है। पुराण्स आर दी पार्ट, पुराण जो कहां से ले गए, स्मृति लिटरेचर से। दे आर पुराण, पुराण और 6 ब्रह्म पुराण है। तो टोटल कितने होगा, ये 18 पुराण है हमारे। पुराण रहते होंगे 8 में डिवाइडेड है, और चाइल्डहुड ऑफ श्री भगवान में 10th स्कंद है आपका, वो श्री कृष्ण को डिनोट करता है। और जो स्कंद पुराण है वो और आदि जाना जाता है, ब्रह्म पुराण को आदि पुराण नाम से भी जाना जाता है, और स्कंद पुराण सबसे बड़ा लार्जेस्ट है। अद्वैत रामायण is included in अध्यात्म रामायण is included in ब्रह्मंड पुराण, was the chief measure of wealth in the Vedic पीरियड में। जो कैटल थे इनको रखना ये बहुत इकोनॉमिकली बहुत वेल्थी माना गया था। और ऋग्वेद was referred as, ऋग्वेद ट्राइब was referred, ऋग्वेद की टाइप को क्या कहा जाता था, जो रहते थे जना कहा जाता था। मैनी क्लेंस फॉर्म, सारे क्लेंस जो मिलके क्या बनाते हैं, ट्राइब बनाते हैं। द बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी, जो बहुत छोटी इकाई होती थी सोसाइटी की, वहां पे बहुत कम लोग रहते थे, वो कोला होता था, जिसे हम क्या कहते हैं, फैमिली, कुलापा भी कहा गया। और कुलापा कौन होते थे, वहां के हेड ऑफ द फैमिली। तो सोसाइटी की विषयवादी क्लस्टर ऑफ ग्राम, सॉरी ग्राम नहीं, ग्राम, जो गांव होते हैं उनको क्या कहता है, विसा, VISAH। देखिए जब कुछ लोग 4-5 लोग इकट्ठे रहे, फैमिली कुल बोल दिया। जब ये कुला जो था, ये जो ग्राम का बहुत सारे लोगों के ग्राम बनाया, जब लोगों ने ग्राम का क्लस्टर को विसा कह दिया। इंपॉर्टेंट
ट्राइबल असेंबलीज ऑफ ऋग वेदा पीरियड वॉज विधात और नोट कर लीजिएगा। ऋग वेदा पीरियड में 4 असेंबली थी, सभा, समिति, विधाता और गणा। और काव को एक नाम दिया गया है, किसको कहा गया ऋग्वेदा में? टू काव। ऋग्वेदा में किसके लिए कहा गया है? काव, गाय के लिए कहा गया है। इंद्रा प्लेड अ रोल ऑफ लॉर्ड। इंद्रा जो थे, इंद्र, वो वार लॉर्ड की तरह उस टाइम में पूजे जाते थे और उन्हें रेन गॉड। The two priests who played a major part during the Rig Veda were विश्वामित्र और वशिष्ठ। पता है इनने क्या लिखा है आपको? बताइएगा सोच के। आगे बढ़ते हैं, बाकी मैं आगे स्लाइड में करता हूँ। इंद्रा वाज द ग्रेटेस्ट गॉड ऑफ आर। ग्रेटेस्ट गॉड कौन थे? इंद्रा। इंद्रा किसके थे? एक तो वार गॉड थे और दूसरा बारिश, रेन गॉड भी थे। और अग्नि को सेकंड वरुण, वरुण को गॉड ऑफ वाटर था। और यमा, यम। सावित्री वाज अ सोलर। सावित्री जो थी मदर गॉडेस, और whom the famous गायत्री, उनकी लिए गायत्री। पृथ्वी क्या थी? अर्थ गॉडेस। मात पृथ्वी थी, उसे अर्थ गॉडेस कहा गया था, देवी। यहाँ पे एक बैटल ऑफ was fought on the division of water। तो यहाँ पे किंग्स की एक बैटल लड़ाई हुई तो मेंशन करी गई है, पुरुष नहीं कहा गया। मतलब उसमें इसका नाम रवि तो हमने रखा है। was known as important नहीं है, the Vedic God in change of truth and morals order को क्या? ट्रूथ, के दे। तो इसमें इंद्रा, वरुण, इस स्लाइड में इंद्रा, वरुण, सावित्री जो हमारी देवी थी, उनके लिए गायत्री मंत्र ये 3 बातें इंपॉर्टेंट। और अग्नि क्या हमारी सेकंड पोजीशन की थी। आज का जो लेटर वैदिक है ये हम लोग कल करेंगे, ठीक है? कल हम लोग लेटर भी करेंगे, मतलब जब मैं इसका टेस्ट ले लूँगा उसके बाद आपका लेटर वैदिक में फायर होगा। आज के लिए थोड़ा इनफ यहीं रखते हैं, ठीक है? थोड़ा लर्न करिए, चैट के थ्रू जो प्रॉब्लम है वो पूछ लीजिए। और स्टडी मटेरियल ऐप में अभी मैं पूरी स्लाइड दे दूंगा। पढ़ाया तो मैंने आपको, अभी ये 5 स्लाइड्स मैंने नहीं करेंगे, कल पढ़ाऊंगा, लेकिन इसलिए मैं आपको पूरी स्लाइड अभी स्टडी मटेरियल में ऐप में जाके अपलोड कर देता हूँ, ठीक है? आज के लिए इतना ही रखते हैं। और शाम को एडजेक्टिव इंग्लिश की क्लास 7 to 8, तो आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। और इंग्लिश के बैच में रिक्वेस्ट जरूर सेंड कर दीजिएगा, वहाँ पे मैं एक्सेप्ट करवा दूँगा, ठीक? चलो फिर डन। आज के लिए इतना, थैंक यू।